अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अजमत खान है। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में क्या बताया था, लास्ट जो टॉपिक के हवाले से मैंने आज के लेक्चर के हवाले से थोड़ी सी मैंने पॉइंट्स आप लोगों को शेयर किए थे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर के हवाले से पढ़ेंगे। तो रियल नंबर मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बता दिया। जो व्यूवर्स न्यू हैं, आज जो मेरा वीडियो आज देख रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है मेरा प्रीवियस वीडियो देख लें ताकि उनको आज का टॉपिक क्लियर हो जाए। तो आज है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। अब रियल नंबर की चंद प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज आएंगी रियल नंबर के केस में जब दो या दो से ज्यादा रियल नंबर्स को हम आपस में प्लस करेंगे। प्लस के केस में कुछ प्रॉपर्टीज बनेंगी जिनको हम कहेंगे एडिशन प्रॉपर्टी। कुछ प्रॉपर्टीज को मल्टीप्लाई करेंगे यानी उनका प्रोडक्ट निकालेंगे, उसकी वजह से कुछ प्रॉपर्टीज बनेंगी, उनको हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज। और उसी तरह उसी तरह आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी आएंगी रियल नंबर के केस में, और उसी तरह प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी हम पढ़ेंगे, और उसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हवाले से हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब दो रियल नंबर्स आपस में प्लस होते हैं, मिसाल के तौर पर लेट करो एक जर्नल में एक ए लेता हूं और एक में बी ले लेता हूं, एक ए है एक बी है। जब इनको हम ऐड करते हैं एक हमें सी रियल नंबर मिलता है। अब इधर ए भी एक रियल नंबर है, बी भी एक रियल नंबर है। हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इनको ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, मतलब प्लस कर रहे हैं। तो प्लस करने की वजह से इक्वल टू के उस जानिब एक सी वैल्यू बन जाती है, यानी सी हमें एक वैल्यू मिलती है। अब वैल्यू होगी यानी ये ए बी और सी तीनों के तीनों रियल नंबर है। मिसाल के तौर पर 1 + 4 = 5। अब इधर समझो कि ये जो 1 है वो ए है, बी जो है वो 4 है, और सी जो है, इन दोनों का आपका एडिशन की वजह से जो आंसर आया 5, जिसको मैंने नाम दिया सी। ये तो जर्नल कोई मैंने एक एग्जांपल ली थी, ये आप रियल केस में ले सकते हो। तो मेरे समझाने का जो मकसद है, क्योंकि अब हमने प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर के अंदर एडिशन की प्रॉपर्टीज पढ़नी है, इसलिए मैंने एडिशन के केस को बताया। और उसी तरह मल्टीप्लिकेशन की चंद प्रॉपर्टीज पढ़नी है, यानी मल्टीप्लिकेशन को आप मैथ की जबान में प्रोडक्ट भी कहते हो, आप लोगों को मालूम है। प्रोडक्ट को हम मल्टीप्लाई भी कहते हैं, जैसे कि आप ए को बी से मल्टीप्लाई करते हो, आपको सी वैल्यू मिलती है। अगेन मैंने जनरल एग्जांपल उठा ली, तो समझ लेना ए भी एक रियल नंबर है, बी भी इधर एक रियल नंबर है, सी भी एक रियल नंबर है। और उसी तरह इनको हम मैथ्स की जबान में जैसे ए बी सी में लेता हूं, तो इनको हम टेम्परेरी वेरिएबल्स भी कहते हैं, क्योंकि कुछ परमानेंट वेरिएबल्स हैं जो आपके पास पूरी यूनिवर्स में ओनली 5 है। 5 आपके परमानेंट वेरिएबल्स हैं, बाकी उनको आप टेम्परेरी वेरिएबल्स कह सकते हो, क्योंकि वो कुछ ही टाइम के लिए अपने आप को एक्ट कैसा करते हैं, अपने आप को शो कैसा करते हैं कि वो वेरिएबल कौन से हैं, वो टेम्परेरी वेरिएबल्स है। कुछ ही टाइम के लिए वो वेरिएबल्स बन जाते हैं, इसीलिए उनको क्या कहा मैंने, ए बी सी डी, ए से लेके आप कह सकते हो जेड तक। अब इनमें चंद आपके आते हैं परमानेंट वेरिएबल्स, वो कौन से हो गए, स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल जेड, थीटा, टाइम। ये 5 आपके परमानेंट वेरिएबल्स हैं मैथ्स के अंदर। बाकी रिमेनिंग आपके टेम्परेरी वेरिएबल्स हैं। तो जैसे कि मैंने आप इधर जनरल एग्जांपल लेता हूं, 3 × 4, 3 4 12। तो इधर 3a है, 4b है और 12c है। यानी मेरे कहने का जो मकसद है, ये a b c रियल नंबर है। a कुछ भी हो सकता है, b कुछ भी हो सकता है, और c की वैल्यू भी कुछ हो सकती है। वो किस तरह हो सकती है, जब दोनों रियल नंबर, अब 3 भी रियल नंबर है, 4 भी रियल नंबर है, इनके प्रोडक्ट से, इनके मल्टीप्लिकेशन से हमें 12 मिला। 12 भी एक रियल नंबर है। तो अब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, अच्छा मल्टीप्लिकेशन को आप सिंपल ए बी भी लिख सकते हो, जिसकी वजह से सी वैल्यू बनती है। अगर कुछ भी ना हो तो तब भी इसको मल्टीप्लाई कह सकते हैं, या ए डॉट बी भी लिख सकते हो, तब भी एक सी बनता है, क्योंकि सी एक रियल नंबर है। क्योंकि आप लोगों ने वेक्टर्स के हवाले से फर्स्ट ईयर फिजिक्स में आप लोग पढ़ोगे डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। तो मतलब डॉट और क्रॉस भी हम यूज करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, और सिंपल कुछ भी यूज ना करो तब भी मल्टीप्लाई है, और ब्रैकेट्स यूज करो तब भी मल्टीप्लाई है। तो अब हम चलते हैं एडिशन की वजह से कितनी प्रॉपर्टीज बनती हैं, और उसी तरह मल्टीप्लिकेशन की वजह से कितनी प्रॉपर्टीज बनती हैं। फर्दर और प्रॉपर्टीज बनती है, पहले मैं इनको समझा दूं, फिर उनकी जानिब हम इंशाल्लाह आएंगे। जरा देख लो, अब जरा मैं लिखवा देता हूं। एडिशन से आपकी 5 प्रॉपर्टीज बनती है। एडिशन से 5 प्रॉपर्टीज बनती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी है एडिशन से। किससे, जब रियल नंबर्स को आप ऐड करते हो, यानी 2 या 2 से ज्यादा रियल नंबर्स को जब आप ऐड करते हो यानी प्लस करते हो, तो 5 प्रॉपर्टीज बनती है। वो 5 क्या बनती है, फर्स्ट ऑफ ऑल है क्लोजर प्रॉपर्टी।
क्लोजर प्रॉपर्टी, उसी तरह कमोटेटिव प्रॉपर्टी, और उसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और उसी तरह एडिटिव आइडेंटिटी, और लास्ट वन है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स। तो फिलहाल ये 5 प्रॉपर्टीज हैं आपके एडिशन के केस में। उसी तरह सब्ट्रैक्शन भी आता है। फिलहाल सब्ट्रैक्शन का हमने पढ़ना नहीं है, आप लोगों के कोर्स में गिवन नहीं है। तो एडिशन से यानी जब दो रियल नंबर्स को आपस में प्लस करते हो या दो से ज्यादा रियल नंबर्स हो, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज में हम 2 रियल नंबर लेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज में हम 2 से ज्यादा रियल नंबर लेंगे यानी 3 लेंगे। तो उनके एडिशन से आपको क्या लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर मिलता है, इनकी जानिब इंशाल्लाह हम बढ़ेंगे। और उसी तरह आपके मल्टीप्लिकेशन के केस में भी यही 5 प्रॉपर्टीज आपको मिलती हैं। मल्टीप्लिकेशन, किनकी मल्टीप्लिकेशन? रियल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन के केस में भी अगेन यही 5 प्रॉपर्टीज मिलती है। सिर्फ और सिर्फ आपने क्या लिखना है, जरा मैं फर्क बता दूंगा। मल्टीप्लिकेशन के केस में भी 5 प्रॉपर्टीज आपको मिलती हैं। सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब मैंने एडिशन तो लिखा है, तो इधर आप लोग लिख सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू w.r.t, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, मतलब एडिशन की जगह प्लस यूज कर रहा हूं। इधर भी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन यानी क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और एडिटिव आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यानी एडिटिव आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एडिटिव का मतलब ही एडिशन है और एडिटिव इनवर्स का भी मतलब एडिशन ही है। तो उसी तरह मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के केस में भी यही प्रॉपर्टीज दोबारा रिपीट होती हैं। तो मैं दोबारा इनको ओवरऑल पूरा का पूरा नहीं लिखूंगा। ये हो गया एडिशन का केस। अब मैं लिख रहा हूं ये मल्टीप्लिकेशन का केस। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में आपने यही 5 प्रॉपर्टीज लिखनी है। सिर्फ जो फर्क है वो क्या है, इधर प्लस की जगह आपने क्या लिखना है, मल्टीप्लाई लिखना है, और ये एडिटिव की जगह मिटा के आपने क्या लिखना है, मल्टीप्लिकेटिव। क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और इधर लिखना है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, MULTIPLICATI, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और उसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो बच्चों में इनको लिखवाने का जो मकसद है वो ये है कि इनके नाम आप लोगों ने अपने जहनों में बिठाने हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि ये जो मैथ का चैप्टर नंबर 2 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं उसके अंदर ये जो है आपकी मेन थ्योरी है, और आप लोग फर्स्ट ईयर में भी आपका अगेन ये चैप्टर रिपीट होगा। तो इसीलिए तो मैं थोड़ा सा फर्स्ट ईयर के लिहाज से भी, अगर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स देख रहे हैं मैथ्स के हवाले से, वो भी इसको समझ सकते हैं, इजी वे होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा रिपीट हो रहा है। तो 9th में अक्सर टीचर्स क्या करते हैं, इसके हवाले से इतनी डीप थ्योरी नहीं देते हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं डीप वाइज आप लोगों को समझा सकूं, क्योंकि थ्योरी ही मेन चीज है, मेन फोकस हमारा थ्योरी है। एक्सरसाइज की तरफ जब हम आएंगे इंशाल्लाह वहां हम देखेंगे किस तरह हम सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 5 एडिशन के केस में और उसी तरह ये 5 मल्टीप्लिकेशन के केस में आप लोगों ने अपने जहनों पर बिठाने हैं। अब हम 1 बाय 1 प्रॉपर्टी को उठाते जाएंगे और उसकी कहानी हम पढ़ते जाएंगे कि इसके अंदर क्या बात हो रही है और इसके अंदर क्या बात हो रही है। तो जरा देख लो, सबसे पहले मैं कौन सी प्रॉपर्टी उठाऊं, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन फिलहाल छोड़ो, एडिशन की जानिब हम आते हैं। एडिशन की पांचों प्रॉपर्टीज पढ़ लें, फिर मल्टीप्लिकेशन की पांचों प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एक कैसी प्रॉपर्टी होती है, अब जरा मैं थोड़ा सा आप लोगों को हिंट दे देता हूं। इस प्रॉपर्टी के अंदर आपके पास ओनली 2 रियल नंबर्स होंगे, जिस तरह मैंने जनरल एग्जांपल एक को ए कहा था और एक को बी कहा था।
अब ए और बी मेरे लेने का जो मकसद है वो ये है, अब ए आपका एक टेम्परेरी वेरिएबल है और बी भी एक टेम्परेरी वेरिएबल है। टेम्परेरी वेरिएबल के हवाले से मैंने थोड़ी देर पहले बात की। अब ए की जगह कोई भी नंबर हो सकता है। कौन सा नंबर? क्योंकि हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, रियल नंबर की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, तो ए कोई आपका रियल नंबर होगा, बी भी कोई रियल नंबर होगा। उन दोनों को आप क्या करोगे, इधर क्या लिखा है, प्लस ऐड करोगे, यानी उन दोनों रियल नंबर को प्लस करोगे। प्लस करने के बाद जो रिजल्ट में एक सी वैल्यू मिलेगी, जनरल तो सी है, सी भी एक टेम्परेरी वेरिएबल है, तो सी की जगह उन दोनों वेरिएबल्स का उन दोनों रियल नंबर्स का जब सम करेंगे, जब उनको प्लस करेंगे, एक नया आपके पास एक रियल नंबर बनेगा। समझ रहे हो? जरा देख लो, हम ये यूज करते हैं एक सिंबल, इसको पढ़ा जाता है फॉर ऑल। फॉर ऑल। अब मैथ की भी एक लैंग्वेज होती है, जिस तरह मैं अभी बोल रहा हूं, जिस लैंग्वेज से बोल रहा हूं आप लोगों को समझ आ रहा है। तो मैथ्स जब पढ़ते हो तो मैथ्स की भी एक जबान होती है, कुछ सिंबल्स हैं, उन सिंबल्स को आप लोग याद रखो। इसको पढ़ा जाता है फॉर ऑल ए कोमा बी। अब इधर ए और बी क्या है, जो जनरल मैंने रियल नंबर्स लिए, ए कोमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इसका मतलब क्या है, जब हम ए को और बी को प्लस करते हैं, उसकी वजह से एक सी वैल्यू मिलती है। सी बी क्या है, सी बी बिलोंग करता है रियल नंबर से। अब मैं ये तो मैंने जनरल एग्जांपल दे दी, ये है आपका फार्मूला क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के केस में। अब मैं इधर लेट करता हूं, आप लोग बताओ। अब आप लोग बता तो नहीं सकते, तो मैं चलो जनरल एक वैल्यू ले लेता हूं। लेट ए कोई जनरल वैल्यू ले लेता हूं 3, सही। बी एक जनरल वैल्यू ले लेता हूं 4। अब ए की जगह इसकी वैल्यू 3 पुट करो, प्लस बी की जगह उसकी वैल्यू 4 पुट करो, तो हमें वैल्यू मिलती है 7। तो 7 क्या है, सी है। तो 7 भी एक रियल नंबर है, बिलोंग करता है रियल नंबर से। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। मतलब जब दो रियल नंबर्स का सम करो, सम करने के बाद एक अनदर हमें एक रियल नंबर मिले, तो उस तरह की प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्योंकि हम इधर सम कर रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्लियर हो गया बच्चों? तो अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की जानिब चलते हैं, कमोटेटिव प्रॉपर्टी की जानिब, और उधर हमने क्या लिखना है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन का केस है। तो जरा देख लो, अब कमोटेटिव प्रॉपर्टी कैसी होगी उसकी जानिब हम चलते हैं। अब अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है कमोटेटिव प्रॉपर्टी। कमोटेटिव प्रॉपर्टी। अब कमोटेटिव प्रॉपर्टी कैसी प्रॉपर्टी है, अगेन मैं बता रहा हूं कि आपके पास फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। मतलब इस प्रॉपर्टी में भी आपके पास दो रियल नंबर्स होंगे, जिस तरह मैंने जनरली ए और बी लिया था। क्लोजर प्रॉपर्टी में भी अगेन इधर कमोटेटिव प्रॉपर्टी में दो आप लोगे क्या, रियल नंबर, यानी दो रियल नंबर लोगे, वो दोनों रियल नंबर बिलोंग करेंगे आर से, यानी आर क्या था, रियल नंबर का सिंबल था। तो अब इधर ए तो और बी जनरल मैंने लिया है, ए और बी के अंदर कोई भी नंबर हो सकता है। कौन सा नंबर, रियल नंबर हो सकता है। तो अब इसका जो मेन फार्मूला है कमोटेटिव प्रॉपर्टी का क्या है, बस इसको अपने जहनों में छापना है, अपने जहनों में बिठाना है कि कमोटेटिव प्रॉपर्टी के केस में जो रियल नंबर्स लोगे, क्या उनका ऑर्डर चेंज करेंगे। ऑर्डर किस तरह चेंज करेंगे, ऑर्डर इस तरह चेंज करेंगे, ए बी इक्वल टू बी है, सही। ऑर्डर हमने चेंज किया, यानी तरतीब चेंज की। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मतलब एडिशन पढ़ रहे हैं, तो आपने सिर्फ और सिर्फ इधर प्लस पुट करना है, प्लस पुट करना है। क्लियर हो गया? यानी ए को बी से प्लस करो, जो आंसर आए क्या वो आंसर राइट साइड वाले आंसर से मैच करता है। राइट साइड वाला आंसर क्या, जब आप ए को बी से प्लस करते हो या बी को ए से प्लस करते हो, तो क्या इसका आंसर और इसका आंसर, यानी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आते हैं। अगर सेम आते हैं तो आप कहोगे एडिशन के केस में कमोटेटिव प्रॉपर्टी ओबे होती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के केस में। अगर ओबे नहीं होती है तो आप लोग कहोगे ओबे नहीं करता एडिशन कमोटेटिव प्रॉपर्टी, लेकिन ऐसा नहीं है, कमोटेटिव प्रॉपर्टी ओबे करता है। और दूसरी फर्दर और बात मैं बताऊं तो अब मल्टीप्लिकेशन, इसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन के हवाले से बात करेंगे, तो उधर भी अगेन 5 प्रॉपर्टीज की मैंने जो लिखवाया था शुरू में,
तो उसमें भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आएगी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के केस में भी ओबे होती है। लेकिन ये नहीं समझना कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी खाली सिर्फ और सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए आई है। हायर क्लासेस में आप लोग जाओगे, लोअर क्लासेस में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यूनियन इंटरसेक्शन के हवाले से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओबे होती है नहीं होती। उधर आप जो किस्सा कहानी हो चुकी है, अगर जिनने पढ़ा है सही अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पढ़ा तो इंशाल्लाह मैं फिर बेसिक चीजें भी आप लोगों को इंशाल्लाह इन लेक्चर्स के बाद फिर वो भी समझा दूंगा। इन लेक्चर्स के यानी इन बुक्स को कंप्लीट करवाने के बाद, क्लास 9 का कोर्स कंप्लीट करवाने के बाद इंशाल्लाह उनकी तरफ भी मैं आऊंगा। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि हमारी बेसिक्स भी स्ट्रॉन्ग करवा दें सर, तो इंशाल्लाह मैं बेसिक्स की जानिब भी आऊंगा। बेसिक्स की भी चंद क्लासेस होंगी ताकि आप लोगों की बुनियादें मजबूत हों, ताकि इमारत कायम हो सके। तो अब इधर मैं क्या लेता हूँ, ए और बी इक्वल टू बी और ए, यानी ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। अब मैं लेट करके जनरल कोई वैल्यू ले लेता हूँ। बाकी जरा देखिए ए की वैल्यू में जनरल लेता हूँ 3 और बी की जनरल में वैल्यू लेता हूँ 5। क्या 3a की जगह 3 को 5 से प्लस करें या 5 को 3 से प्लस करें, क्या इनका आंसर सेम मिलता है? बिल्कुल, 5 प्लस 3 या 3 प्लस 5 8, 5 प्लस 3 8। तो आप कहोगे कि लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम आ रहे हैं। और एक बात कह देना, फ्रॉम इक्वेशन 1, अगर इसको इक्वेशन 1 करते हो, इसको अलग से सॉल्व करते हो और इसको अलग से सॉल्व करके इसको इक्वेशन 2 कहते हो, तो आप लोग कह सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इट इज प्रूफ दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हेंस इन केस ऑफ एडिशन प्रॉपर्टी, एडिशन जो है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओबे करती है। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बड़ी मजे की प्रॉपर्टी है। अक्सर स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं कि ये कैसी प्रॉपर्टी है। बड़ी मजे की प्रॉपर्टी से ओवरऑल, अगर जो मैं जिस तरह समझा रहा हूं, अगर आप लोग गौर से सुनो, गौर से समझो, तो आप लोगों को ये प्रॉपर्टी चुटकियों में याद हो जाएंगी। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कैसी प्रॉपर्टी होती है? अब क्लोजर प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने सिर्फ और सिर्फ 2 रियल नंबर्स लिए थे। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमने 3 रियल नंबर्स लेने हैं, उनकी तरतीबें देखनी है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ब्रैकेट भी यूज होगा। कौन सा ब्रैकेट? राउंड ब्रैकेट यूज होगा। जरा देखते हैं कि इसमें क्या किस्सा कहानी है। अब सिर्फ और सिर्फ एक नया रियल नंबर आपने ऐड करना है, जिसको मैं जनरल नाम देता हूं C। अब आपने कहना है फॉर ऑल A, B, C बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये तीनों के तीनों रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। और जनरल जो फार्मूला है, इसका जो जनरल फार्मूला है वो क्या है? मतलब A प्लस इंटू बी प्लस सी इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी। मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब आप लोग कंफ्यूज हो कि ये कैसे बना, इसका मतलब क्या है? ये तो फार्मूला है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का, लेकिन क्या मतलब इस फार्मूले से हमें क्या साबित करना है? इससे आप लोगों ने यह साबित करना है कि क्या लेफ्ट हैंड साइड का जो वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड की, उसकी जो वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू के बराबर आती है। अब लेफ्ट हैंड साइड को किस तरह आपने सॉल्व करना है? अब आप लोगों को ये कुछ ब्रैकेट्स नजर आ रहे हैं, राउंड ब्रैकेट्स। तो आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि राउंड ब्रैकेट के हवाले से आप लोगों ने किस्सा कहानी पढ़ी होगी कि राउंड ब्रैकेट्स के अंदर जितनी वैल्यूज आए, सबसे पहले राउंड ब्रैकेट्स को खत्म कैसे करेंगे, उसके इनर जो वैल्यूज हैं उनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे होते हैं अब मालूम नहीं कि उसके अंदर सिंबल, इधर तो फिलहाल प्लस का है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है और कोई और सिंबल भी हो सकता है, यूनियन भी, इंटरसेक्शन भी। सही, तो उनको आपने जो आपको केस दे दे उस तरह आपने सॉल्व करना है। जो आंसर आए उस आंसर को बाहर जो गिवन वैल्यू है उसके साथ प्लस करना है। अगर प्लस है तो प्लस करना है, माइनस है तो माइनस करना है, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करना है। तो अब इधर क्या है, जनरल तो मैंने ले लिया। अब कुछ बच्चों का कॉन्सेप्ट सही से क्लियर नहीं हुआ है, तो अब देखो इधर मैं 2 क्वेश्चन बनाता हूं। अब इस साइड को मैं कहता हूं क्या, लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ है। अब ये जो हैंड है ये राइट हैंड साइड का हैंड है, इसीलिए राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है? लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है a प्लस इंटू बी प्लस सी। जनरल कोई वैल्यूज ले लेता हूं। चलो लेट करता हूं कि a की वैल्यू जनरली मैं लेता हूं 4, b की वैल्यू ले लेता हूं 3। चलो थोड़ा सा ट्रिकी बनाते हैं, c की वैल्यू लेता हूं -2। सही, अब हम पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में a की जगह उसकी वैल्यू क्या है? 4 है। 4 प्लस इंटू बी की वैल्यू क्या है? 3 है, प्लस c की वैल्यू क्या है? -2। सही,
अब इस केस में क्या वैल्यू बनेगी, इस केस में जो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास जो आएगा, सबसे पहले 4 को तो उसी तरह रखना है, इजाजत इसको नहीं है कि ये इनके साथ दखल अंदाजी करे। फिलहाल ये राउंड ब्रैकेट कह रहा है कि आपने कुछ नहीं करना, सबसे पहले मैं खत्म हो जाऊं, जो वैल्यू मिले उस वैल्यू को आप फिर देख लेना, आप जाने वो वैल्यू जाने। तो 3 अब हमने पढ़ा है कि छोटी क्लासेस में प्लस माइनस माइनस, 3 माइनस 2 सही। अब 3 को 2 से माइनस करो, अगेन राउंड ब्रैकेट फिलहाल है, 4 प्लस 3 को 2 से माइनस करो, आपके पास वैल्यू मिलती है 1। अब 4 को, अब 4 प्लस हो सकता है 1 के साथ, 4 प्लस 1 5। अब लेफ्ट हैंड साइड हमें मिली 5, ये क्या मिली लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड की जानिब जाएंगे तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, प्लस बी राउंड ब्रैकेट क्लोज प्लस सी, तो दैट इक्वल टू, यानी राइट हैंड साइड इक्वल टू क्या है, ए की जगह उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 4 है, प्लस बी की वैल्यू क्या है 3 है, और उसी तरह सी की वैल्यू हमारे पास -2 है। तो इस केस में क्या मिलता है, 4 को 3 से प्लस करो, 7 प्लस इंटू -2, चलो प्लस माइनस माइनस डायरेक्ट लिख दो, -2, तो आपके पास जो वैल्यू मिलेगी 7 -2, आपके पास जो आंसर, अच्छा इस राउंड ब्रैकेट को तो खत्म कर दो, 7 -2 5, तो राइट हैंड साइड भी हमारे पास क्या आ रही है 5 आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक जुमला लिखना है आपने, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 इट इज प्रूफ दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो इन केस ऑफ एडिशन, एडिशन के केस में आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी ओबे होती है। तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। और दूसरी एक और ट्रिक मैं इसके हवाले से ये बताना चाहूंगा कि लाजमी नहीं है कि इधर बस यहीं का यहीं आए, इसी को ही हम लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं और इसी को ही हम राइट हैंड साइड कहते हैं। कुछ किताबों में जैसे कि फेडरल बोर्ड के हवाले से, बलूचिस्तान बोर्ड के हवाले से, कुछ और बोर्ड्स हैं उनमें एग्जैक्टली यही दिया है। तो आप इसको लेफ्ट हैंड साइड लो, इसको आप राइट हैंड साइड लो। मतलब मेरे कहने का जो मकसद है वो ये है, प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस इंटू बी प्लस सी। क्या मतलब कि इसको लेफ्ट हैंड साइड लो और इसको राइट हैंड साइड लो, तब भी इसको आप कह सकते हो ये भी एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है एडिटिव आइडेंटिटी, द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, जरा वो कैसी प्रॉपर्टी है, नाम से तो डर लग रहा है बड़ी मुश्किल प्रॉपर्टी होगी, जरा उसकी हकीकत जानते हैं, क्या वाकई वो मुश्किल है या आसान। तो आपके पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, अब एडिटिव आइडेंटिटी में आपने ओनली जैसे कि क्लोजर और कम्यूटेटिव में 2 रियल नंबर लेते थे, एसोसिएटिव में 3 लेते थे, एडिटिव आइडेंटिटी में आपने 1 रियल नंबर लेना है। उस रियल नंबर के साथ क्या सलूक करना है आइए देखते हैं। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो ये कहती है जो रियल नंबर आप ले रहे हो उस रियल नंबर के साथ आप एक ऐसा नंबर प्लस करो जिसको ए के साथ, अब ए के अंदर कोई वैल्यू होगी, कोई ना कोई वैल्यू छुपी होगी, 5 हो सकती है, 10 हो सकती है, 1000, लाख, 10 लाख, कुछ भी हो सकता है ना। तो अब ए के साथ उस नंबर को प्लस करो तो ए अपनी शक्ल ना बदले, ए ही रहे। तो जरा सोचो वो नंबर क्या है। मैंने तो सोचा, लेकिन आप लोग पहले सोचो। मैं कहता हूं कि वो 0 है। ए के साथ मैं 0 को प्लस करूं तो आपके पास आंसर अगेन ए आएगा ना। मतलब ए प्लस 0 इक्वल टू ए, और ए अगेन बिलोंग करता है रियल नंबर से। तो ये जो है ये फार्मूला है किसका, एडिटिव आइडेंटिटी का, या इसको इस तरह भी लिख सकते हो 0 प्लस ए इक्वल टू ए। सही, ऑर्डर चेंज करके भी लिख लो, तब भी अगेन यही मिलता है। तो मेरे कहने का जो मकसद है ये है कि इधर जो 0 है, 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी रियल नंबर। किसी भी रियल नंबर का जो एडिटिव आइडेंटिटी का जो केस है ये 0 है। 0 को किसी भी रियल नंबर के साथ प्लस करो तो आपको अगेन वही नंबर मिलेगा। तो चलो लेट करके कोई ए की वैल्यू रख लेते हैं। ए की वैल्यू में रखता हूं 10। लेट ए इक्वल टू 10, ए इक्वल टू 10। तो अब 10 के साथ मैं क्या करूं, 10 के साथ मैं 0 को प्लस करूं तो अगेन मुझे 10 मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि ये एडिटिव आइडेंटिटी है। क्लियर है बच्चों। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की जानिब, नेक्स्ट जो सब टॉपिक है हमारी 5th केस किसका, एडिशन का, उसको पढ़ते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स
अब इस केस में क्या किस्सा कहानी है जरा देखते हैं, चलते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को एडिटिव आइडेंटिटी क्लियर हो गई होगी। अब एडिटिव इनवर्स का क्या मतलब है। एडिटिव इनवर्स, अब एडिटिव इनवर्स क्योंकि ये आइडेंटिटी इनवर्स कम्यूटेटिव एसोसिएटिव चैप्टर 1 में भी मैंने थोड़ा सा आप लोगों को डिस्कस किया था। अब इधर डीप में वे में मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो एडिटिव इनवर्स का केस, इनवर्स कहते हैं मैथ्स में उलट, उलट, सही, उलट। अब ए आपने वैल्यू ले ली है, अब ए आपने वैल्यू ले ली है, और हमेशा ये चीज भी याद रखो कि एडिटिव इनवर्स एडिटिव आइडेंटिटी को देखते हुए आता है। अगर एडिटिव आइडेंटिटी आपके पास 0 है तो एडिटिव इनवर्स में जो आंसर लास्ट में आए वो 0 आना चाहिए, वो आंसर 0 आना चाहिए। और इनवर्स का मतलब है उलट, मैंने बता दिया। अगर मैं कोई रियल नंबर लेता हूं ए का इनवर्स होगा नेगेटिव ऑफ ए। अगर मैं कोई रियल नंबर लेता हूं 1/a, इसका इनवर्स होगा, इसका इनवर्स होगा, चलो ये फिलहाल छोड़ दो, ये मल्टीप्लिकेशन के केस में हम बात करेंगे, फिलहाल कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते हैं, सिंपल वे में समझा देता हूं, इसकी तरफ भी आएंगे। a इक्वल टू माइनस ए, अगर मैं माइनस में ही शुरू में कोई वैल्यू ले लेता हूं -b, तो आपके पास आएगा -a ले लेता हूं, फिलहाल ए ही लिया है -a, तो इसका इनवर्स होगा a। यानी इसका उलट, उलट कैसे कि जिनको एक नंबर है हमारे पास ए को आप प्लस करो इसके इनवर्स से। अब हम जानते हैं ए का इनवर्स नेगेटिव ऑफ ए है, यानी ए को इसके इनवर्स से ऐड करो, प्लस करो, तो हमें आंसर अगेन क्या मिले, 0 मिले। तो 0 आया, आपके पास आंसर 0 आना चाहिए। तो आप इसको कह सकते हो, इस तरह की प्रॉपर्टी को एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। ये फार्मूला अपने जहनों में छाप देना, इस तरह नहीं करना, एक कान से सुन के दूसरे कान से नहीं निकालना, सही है। तो अगर आप एक गुड लिसनर हो, एक अच्छे लिसनर हो, तो ये मेरी जो गिवन बातें हैं जो आप सुन रहे हो अभी, अपने जहनों में कुछ टाइम के लिए बिठा दो, क्योंकि हम एक्सरसाइज 1.1 की जानिब जब चलेंगे तो उधर बहुत काम आएंगी। तो जरा देख लो, अब मैं लेट करके कोई जनरल एक वैल्यू ले लेता हूं ए की 5। तो अब 5 का इनवर्स क्या होगा, आप लोगों को मालूम है 5 का इनवर्स होता है -5 नेगेटिव ऑफ 5। तो अब मैं 5 को ए की जगह 5 प्लस इंटू बी की, यानी माइनस नेगेटिव ऑफ ए, यानी इसके इनवर्स की जगह -5 मैंने पुट किया। अब जरा देख लो, 5 हमें मालूम है प्लस माइनस माइनस होता है, और 5 - 5 कैंसिल हो जाएगा, हमें आंसर क्या मिलेगा, 0। तो ये आपका केस है एडिटिव इनवर्स का, सही। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स की जानिब, लेकिन फिलहाल इतना ही मेरा ख्याल से। टॉपिक जो है, जो लेक्चर है, काफी लंबा हो रहा है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह यही केसेस आपके मल्टीप्लिकेशन में आएंगे। तो उधर हम मल्टीप्लिकेशन के केस में पढ़ेंगे कि मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या किस्सा कहानी होती है, इन पांचों प्रॉपर्टीज का क्या रोल होता है मल्टीप्लिकेशन के केस में। तो बच्चों मेरे चैनल को लाइक करें, मेरी गुजारिश है मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।